नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 7 विषय गणित के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए केवल हमें 2 प्रोजेक्ट कार्य 20-20 अंक के, इस प्रकार से कुल 40 अंक के प्रोजेक्ट कार्य हमें पूर्ण करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में अलग अलग प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण हल बताया है। आप इनमें से कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य हल कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट बुक में। तो आइए देखते हैं विषय गणित कक्षा 7 के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इन्हें कैसे हल करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय का भी सभी प्रोजेक्ट कार्यों को आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रोजेक्ट है, विद्यार्थी 5 परिवारों के दैनिक खर्च को सारणी में बिंदुवार लिखें तथा इसके आधार पर मासिक खर्च का आकलन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। तो देखिए, आप अपने परिवार के दैनिक खर्च को सारणी में बिंदुवार लिख सकते हैं। देखिए, जैसे परिवार क्रमांक, राशन पर आने वाला दैनिक खर्च, दूध पर आने वाला दैनिक खर्च, सब्जी पर आने वाला दैनिक खर्च रुपये में, और अन्य खर्च, कुल दैनिक खर्च और कुल मासिक खर्च। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें प्रश्न है इसके अंतर्गत, राशन पर आने वाला मासिक खर्च कितना है, दूध पर आने वाला मासिक खर्च, सब्जी पर आने वाला मासिक खर्च और किस मद में सबसे अधिक मासिक खर्च होता है। तो इस प्रकार से हम ये जो प्रोजेक्ट कार्य है इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम इसका संपूर्ण हल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर और भी प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर आप आसानी से, जैसे कि राशन पर आने वाला मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च से कितना अधिक है अथवा कम। तो इनके आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। 5 परिवार के वार्षिक खर्च का आकलन कर खर्च को घटते क्रम में लिखें। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट का आप संपूर्ण हल इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, राशन पर आने वाला दैनिक खर्च, इस प्रकार से आप अपने परिवार में जो खर्च है उसको लिख सकते हैं अपने माता पिता से पूछकर। और दूध पर आने वाला दैनिक खर्च भी आप लिख सकते हैं, सब्जी पर आने वाले दैनिक खर्चों को यहाँ रुपये में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अन्य खर्च और कुल दैनिक खर्च और कुल मासिक खर्च। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें प्रश्न दिए गए हैं, राशन पर आने वाला मासिक खर्च जो भी खर्च है इसे आप यहाँ लिख सकते हैं, दूध पर आने वाले मासिक खर्च को आप लिख सकते हैं, सब्जी पर आने वाला मासिक खर्च, इसके बाद राशन पर सबसे अधिक खर्च होता है, फिर राशन पर आने वाले मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च से कम है, और इन्हें आप देखिए बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पहले प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार से दूसरा प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, इसे हम कैसे हल करेंगे। विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखे एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देवें। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट कार्य को भी हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, दिन और विषय दिया है। अब विषय देखिए, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इनको प्रति दिवस पढ़ने में लगाया गया जो समय है उसे आप अपने अनुसार आप लिख सकते हैं और इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम इस सारणी को पूर्ण करने के बाद अब जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जो भी विषय पढ़ा गया। जैसे विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को गणित विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की, उसे हम लिख सकते हैं। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की। इसके बाद पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित व विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस सारणी को पूर्ण करने के बाद इनके दिए गए जो प्रश्न हैं इनके आंसर भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य 3, इसमें देखिए, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। और दूसरा इसी के अंतर्गत है, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य का हल कर सकते हैं। देखिए,
जैसे वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो वस्तुएं हैं इनके नाम लिखकर इनकी लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल आप इस प्रकार से इन्हें माप कर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से चयनित जो वस्तुएं हैं इनकी लंबाई, चौड़ाई सेंटीमीटर में माप कर इस सारणी को हम इस प्रकार से आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आप यहाँ पर जो देखेंगे किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो आप यहाँ बता सकते हैं, जैसे कि पुस्तक का क्षेत्रफल अधिक है, जो वस्तु बड़ी होगी उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। इसके बाद है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? तो आप देख सकते हैं जैसे कि छोटी वस्तु है तो उसका परिमाप सबसे कम होगा, जैसे कि रबर। इसके बाद है सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? तो आप सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य 4, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई, चौड़ाई माप कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए कम से कम 5 वस्तुएं। तो देखिए अपने घर में समतल पृष्ठ वाली जो वस्तुएं हैं उनके वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई माप कर लिखना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आप इस सारणी को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। देखिए वस्तु का नाम, लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। तो आप देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं दी गई हैं इनकी लंबाई, चौड़ाई आप लिखकर माप कर इनका क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से आसानी से। देखिए इस सारणी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से आप दे सकते हैं। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आप देखेंगे जिस वस्तु का क्षेत्रफल अधिक है उसे आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि मेज का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दी गई वस्तु में सबसे कम वाली क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। तो जैसे माचिस की डिब्बी, इसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो आप सारणी के आधार पर इसका आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो आप सारणी के आधार पर सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल को लिखकर इनके बीच अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है सारणी में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर भी पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम गणित विषय के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इनमें से कोई भी आप 2 प्रोजेक्ट कार्य अपनी प्रोजेक्ट बुक में कर सकते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए आशा है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं ये समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।